अब आगे बात करते हैं कि ये सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अभी इस फिगर को मैं रोके हुए हूं, दिखा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सीमेंट कंक्रीट जो है, सीमेंट कंक्रीट यहाँ पे लिखा हुआ है, सीमेंट कंक्रीट होता है मिक्सचर। किसका मिक्सचर होता है? मिक्स करने का मतलब मिला देना। मिला देना किन चीजों को मिला देना? मिक्सचर का मतलब हो गया मिलाना, मिलाने का मतलब अलग अलग चीजों को मिला देना। और वो अलग अलग चीजें क्या हैं? वो अलग अलग चीजें यहां पर हैं सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। ठीक, इसी रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में, एक फिक्स अनुपात में हम लोगों को क्या करना होगा? क्या करना होगा? सीमेंट मिलाना होगा, फाइन एग्रीगेट मिलाना होगा, कोर्स एग्रीगेट मिलाना होगा, पानी मिला देना होगा। उन सबको मिलाने के बाद जो हमें मिलता है वो होता है कंक्रीट। बात निकल गई ऊपर से। क्यों? क्योंकि सीमेंट का नाम तो हमने सुना है, सीमेंट का नाम तो हमने सुना है, पानी का नाम तो हमने सुना है। ये फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट क्या हो गया? ये फाइन एग्रीगेट क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? सवाल ये उठता है। और फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? ये हम में से हर इंसान ने देखा हुआ है, हम लोगों में हर इंसान ने देखा हुआ है। तो अभी मैं दिखाता हूं, अभी मैं बताता हूं क्या है। तो देखो, कंक्रीट जो होगा, कंक्रीट जो है वो होता है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब मिलाना, मिलाना मतलब सब लोगों को, तीन चार चीजों को उठा के जोड़ देना। और वो तीन चार चीजें क्या हैं? पहले तो सीमेंट है, सीमेंट है, ठीक है, फिर फाइन एग्रीगेट है, ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, फाइन एग्रीगेट है, FA फाइन एग्रीगेट, CA मतलब कोर्स एग्रीगेट, और क्या है? वाटर, पानी। ठीक, सीमेंट हम लोगों ने देखी है, नहीं देखी अभी मैं फोटो दिखाऊंगा, अभी मैं दिखाऊंगा कि सीमेंट होती कैसे, जिसने ना देखी अभी देख लेना। फाइन एग्रीगेट क्या होता है? फाइन का मतलब होता है महीन, फाइन का मतलब होता है महीन। और इसके बगल में लिखा है कोर्स, कहाँ गया? कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का मतलब होता है मोटा, महीन और मोटा। ठीक, तो अब जो तुम लोगों ने देखा होगा, घर बनते हुए देखा होगा, और वहां पे मिस्त्री मजदूर कंक्रीट बना रहे होते हैं, सीमेंट लेते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं? फावड़ा, फावड़े से क्या मिलाते हैं? क्या मिला रहे होते हैं? मोरंग मिला रहे होते हैं, सैंड ले रहे होते हैं, बालू मिला रहे होते हैं, उसमें गिट्टी मिला रहे होते हैं। ठीक, तो सीमेंट तो पता है, फाइन एग्रीगेट में हमारा क्या आ गया? सैंड। जो बालू की बात करते हो ना, बालू और मोरंग की, वो क्या होता है? फाइन एग्रीगेट। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? फाइन एग्रीगेट को महीन मिलावा। इस फाइन एग्रीगेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? महीन मिलावा। ठीक, तो जो सैंड देखते हो, मोरंग देखते हो, वो सारे के सारे फाइन एग्रीगेट है। अब सीमेंट भी तो फाइन एग्रीगेट है। फाइन का मतलब मैंने बोला बहुत महीन, बहुत पतले। तो महीन में तो भैया बात करें तो सैंड से कहीं ज्यादा महीन तुम्हें सीमेंट दिखेगा। तो सीमेंट को भी क्यों नहीं महीन मिलावा बोल दिया? सीमेंट को भी क्यों नहीं फाइन एग्रीगेट बोल दिया? क्यों? क्योंकि फाइन एग्रीगेट का काम कुछ और है और सीमेंट का काम कुछ और है। फाइन एग्रीगेट का काम कुछ और है और सीमेंट का काम कुछ और है। सीमेंट क्या करता है? सीमेंट क्या करता है? वो इन सारों को, इन सारी चीजों को जोड़ के रखता है, सब लोगों को बांध देता है। ये बाइंडर की तरह काम करता है। बाइंडर का मतलब तीन चार चीजें मिलाता गया, इसने सबको चिपका दिया, सबको बांध दिया, सबको क्या कर दिया? बाइंड कर दिया। अब देखो, फिर इसके बाद फाइन एग्रीगेट हमें पता चल गया। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? गिट्टी जो देखते हो, गिट्टी, गिट्टी जो होती है वो हमारी होती है कोर्स एग्रीगेट। गिट्टी क्या होती है? कोर्स एग्रीगेट। अभी मैं इन सब का फोटो दिखाऊंगा, अभी मैं इन सब की पिक दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो यहाँ पे ये कोर्स एग्रीगेट हो गया, गिट्टी, वाटर हम लोगों ने देखा है, पानी हमें पता है कि क्या होता है। ठीक, तो अगर हम इन चारों चीजों को मिला देते हैं, सीमेंट, महीन मिलावा, मोटा मिलावा भी बोलते हैं, इसको मोटा मिलावा बोलते हैं, और उसका एग्जाम्पल है क्या? गिट्टी। मोटा मिलावा बोलते हैं और उसका एग्जाम्पल है मिट्टी। ठीक, और पानी, इसको मिला देंगे हम तो हमें क्या मिल जाता है? कंक्रीट। बहुत ध्यान देना है हम लोगों को कि इन चारों में से पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज और ये चौथी चीज, इन चारों में से अगर एक भी चीज नहीं मिलाते हैं तो वो कंक्रीट नहीं है। मतलब हो गया, अगर इन चारों में से एक भी कोई भी एक चीज हम लोगों ने नहीं मिलाई इसमें, तो वो कंक्रीट नहीं कहलाएगा, वो कुछ और कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो हम देखेंगे, लेकिन कंक्रीट नहीं कहलाएगा, जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं। अब देखो, मैं तुम लोग को दिखाता हूं, ये फिगर देखो, क्या कंक्रीट ऐसे ही होता है?
क्या वो जो घर बन रहा होता है उस टाइम पे मिस्त्री मजदूर फावड़े से लेके सीमेंट, मोरंग, बालू और ये पानी मिला के और ये सारा जो मसाला वसाला पूरा तैयार करते हैं और जो कंक्रीट बनाते हैं गिट्टी डालने के बाद, क्या वो कंक्रीट यही होता है? एग्जैक्टली। तो वो कैसे शेप में दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ऐसी कंक्रीट दिखेगी और इसको सभी लोगों ने देखा होगा कंक्रीट को। ठीक, बस ध्यान ये देना है कि कंक्रीट 4 चीजों से मिलकर बना होता है और वो 4 चीजों में से एक भी चीज नहीं हुई तो वो कंक्रीट नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो कंक्रीट नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो आगे, अब ये जो चीजें मैंने समझाई हैं ये सारी की सारी अभी तुम्हें दिखाता हूं मैं। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट। इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो गया कि किन किन चीजों को हम मिला रहे हैं, और अभी मैंने बहुत अच्छे से पीछे बता दिया था, लिख के बता दिया था कि 4 चीजों को मिल के बना रहे हैं। वो 4 चीजें क्या थी? जिन 4 चीजों को मिल के बना रहे हैं वो 4 चीजें क्या थी? जरा एक बार देखो, क्या यही सारी चीजें मैंने बोली थी? पहला क्या था? सीमेंट। सीमेंट की बात की थी और देखो ये पहले ही आ गया सीमेंट। और सबसे जरूरी है, कंक्रीट की बात करोगे तो उसमें सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट जो है वो सीमेंट है। ठीक, तो पहला तो हो गया हमारा सीमेंट, और उसकी फिगर ऐसी होता है। सीमेंट सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो आज देख लो। सीमेंट नहीं देखा है तो आज देख लो, इस तरह का होता है। और अब कहीं घर बन रहा होगा तो जाके देख लेना, पूछ लेना कि सीमेंट कैसा होता है, जरा दिखाओ। ठीक है, तो देखना वो ऐसे ही दिखेगा। पहला तो सीमेंट था। दूसरा मैंने क्या बोला था? फाइन एग्रीगेट। दूसरा मैंने क्या बोला था? फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया? महीन मिलावा। अब फाइन एग्रीगेट देखो ये कैसे है। तुमने मोरंग देखा होगा, तुमने बालू देखी होगी, सफेद बालू देखी होगी, लाल बालू देखी होगी, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फाइन एग्रीगेट कहलाते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? महीन मिलावा कहलाते हैं। ठीक, फिर और क्या देखा था? तीसरा क्या देखा था अभी जो मैंने लिख के बताया था तुम लोगों को? तीसरा था कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का मतलब हो गया मोटा मिलावा। और कोर्स एग्रीगेट पे मैंने अभी तुम लोग को बताया था एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल दिया था? गिट्टी का। यही तो है गिट्टी, यही तो मिलाते हैं कंक्रीट में। देखा होगा, अगर घर बनते देखा हो आसपास तो गिट्टी में यही तो गिट्टी मिलाते हैं। ये गिट्टी मिला रहे होते हैं और इसी गिट्टी को हम क्या बोलते हैं? कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? मोटा मिलावा बोलते हैं। इनके साइजेस अलग अलग होते हैं, इनका साइज जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। फिर चौथा क्या है? पानी। पानी की मैंने फोटो नहीं दिखाई यहाँ पे क्योंकि पानी तो सबने देखा होगा, है ना। चलो, तो ये हो गए हमारे पास कंक्रीट क्या होता है, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। तो हमने अभी तक क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि हम सब्जेक्ट में जो है डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का नाम है। रीइंफोर्स्ड का नाम मैंने कहीं नहीं लिया, अभी नहीं लिया, किसी वजह से नहीं लिया। क्या वजह थी वो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो अगला है, इसमें अगला है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट इज ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ग्रेड ऑफ कंक्रीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब देखो इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये काम पड़ने वाला है हम लोग को बहुत ज्यादा। और जब कभी भी घर बनेगा तो जाके खड़े हो जाना। जब भी कभी घर बनेगा जाके खड़े हो जाना मिस्त्री के पास, मजदूर के पास, और उससे पूछना कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हो। क्या तुमने मोटा मिलावा मिलाया? क्या तुमने कोर्स एग्रीगेट मिलाया? क्या तुमने फाइन एग्रीगेट मिलाया? सीमेंट मिलाया? हालांकि वो मिलाता है, वो मिलाएगा, कह देगा देखो अभी मिलाया तो तुम्हारे सामने, वो बोलेगा मिलाया तो तुम्हारे सामने। लेकिन अब नॉर्मल इंसान तो देखेगा कि हाँ मिला दिया। अब तुम इंजीनियर बनने वाले हो, तुम्हें उसमें कुछ और चीजें भी देखनी है। क्या चीजें देखनी है वो मैं भी दिखाता हूँ। देखो होता क्या है कि अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। अलग अलग होते हैं, मतलब नाम से देख लो फिर मैं समझाऊंगा नाम का मतलब। M5, M7.5, M10, M15, M20 और M25, ये अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। एक एक करके समझते हैं। ये अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैं। क्या है? M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ वो यहाँ पे देखते हैं। M5 ग्रेड का रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, वो होता है 1:5:10। ये क्या होता है? 1:5:10, है ना। तो देखना, पहला मैं समझाता हूं फिर हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा नीचे क्या चल रहा है। अगर तुमने वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो ना, आयतन की बात कर रहा हूं। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर तुमने सीमेंट का लिया, ये 1 जो है वो सीमेंट है, ये 5 जो है ये फाइन एग्रीगेट है, और ये 10 जो है ये कोर्स एग्रीगेट है।
फिर से बोल रहा हूँ, ये 1 जो है ये सीमेंट के है, ये 5 है, ये 5 है, इसका मतलब हुआ फाइन एग्रीगेट जो सैंड या बालू कहते हैं जिसे, और 10 है कोर्स एग्रीगेट मोटा मिलावा। तीसरी बार बोल रहा हूँ, ये 1 है सीमेंट, ये 5 जो है ये है महीन मिलावा फाइन एग्रीगेट जिसे बालू और सैंड कहते हो, और ये 10 जो है ये मोटा मिलावा है जो मैंने अभी बताया था, फिगर भी दिखाया था, एग्रीगेट जिसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक, तो अगर तुमने 1 मीटर क्यूब या 1 पार्ट, मीटर क्यूब अभी मैं बाद में बता दूंगा, ये मीटर क्यूब वाली कहानी बाद में लेता हूं, अभी मैं सिर्फ समझाता हूं इसको कैसे क्या हो रहा है। देखना, देखो हो क्या रहा है कि अगर एक भाग हमने सीमेंट का लिया और जितना भी भाग लिया तुमने, मान लो तुमने एक भाग सीमेंट का लिया इतना, और इसका 5 गुना ले लो, ये बीच वाला क्या था फाइन एग्रीगेट, ये बीच वाला क्या था फाइन एग्रीगेट जिसको हम लोग बालू कहते हैं, ये इधर वाला क्या है कोर्स एग्रीगेट। तो ये जो 5 देख रहे हो, ये जो फाइन एग्रीगेट है, इसको सीमेंट जब तुमने इतना लिया तो एक पार्ट लिया सीमेंट का, इसका 5 गुना ले लो सैंड, इसका 5 गुना क्या ले लो सैंड। तो अगर तुम इसका 5 गुना ले लोगे ये करीब कुछ बड़ा सा हो जाएगा, मान लो इतना पार्ट तुमने सैंड का पूरा ले लिया। ये मैं फिगर बना के दिखा रहा हूँ इसके गुना, सैंड जो है वो अलग ही शेप का होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि सैंड इतना बड़ा दिख जाएगा, नहीं, ठीक, वो क्वांटिटी में दिखा रहा हूँ कि जितना भी लोगे उससे 5 गुना ज्यादा होगा। और जो कोर्स एग्रीगेट लो, कोर्स एग्रीगेट का मतलब मोटा मिलावा, मोटा मिलावा का मतलब गिट्टी, जो गिट्टी तुम लोगे वो कितना हो जाएगा, इसका 10 गुना। किसका 10 गुना? सीमेंट का 10 गुना। 1 है सीमेंट, 10 है कोर्स एग्रीगेट, मतलब कोर्स एग्रीगेट सीमेंट का कितना 10 गुना ज्यादा। तो 10 गुना ज्यादा लोगे तो मान लो 10 गुना बड़ा तुमने इसको बना दिया, ठीक, और इन सबको मिला दो, इन सबको क्या कर दो आपस में मिला दो, और आपस में इन सबको मिलाने के बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वाटर मिला दो, पानी मिला दो। पानी अच्छा कितना मिलाते हैं उसको मैं अलग से अभी बाद में बताऊंगा, अभी इसमें नहीं मिक्स करता हूं मैं, पानी में बताऊंगा कि उसको मिलाने का भी कुछ तरीका होता है, क्या होता है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आगे, ठीक। तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट ये हो गया, और इन सबको मिला दिया, इसमें पानी मिला दिया, और हमें क्या मिल गया कंक्रीट। क्या जिन 4 चीजों की हमें जरूरत थी कंक्रीट को बनाने के लिए, वो चारों चीजें इसमें मिलाई गई हैं। सुनना, ध्यान से सुनना, कि जो 4 चीजें मैंने बोला था, अगर 4 चीजें तुम नहीं मिलाते हो तुम्हारी कंक्रीट नहीं बनेगी, तो क्या जिन 4 चीजों को तुम्हें इसमें मिलाना था, क्या वो चारों चीजें मिला दी गई हैं? जाहिर सी बातें मिला दी गई हैं। ये क्या था? ये हमारा सीमेंट है, ठीक है, ये हमारा सीमेंट है, ये हमारा फाइन एग्रीगेट है, बालू है, ये हमारी गिट्टी है, कोर्स एग्रीगेट है, और फिर मैंने बाद में बोला लाके पानी भी मिला दो। तो ये चारों चीजें हमने इसमें मिला दी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी क्या बन गई? कंक्रीट बन गई। ये हमारी क्या बन गई? कंक्रीट बन गई, ठीक। अब देखो, और इतने प्रोपोर्शन में अगर तुम कंक्रीट बना रहे हो, मतलब जितना सीमेंट लिया उसका 5 गुना तुम सैंड ले लो, उसका जितना सीमेंट लिया उसका 10 गुना तुम गिट्टी ले लो, और पानी मिला के जो तुम कंक्रीट बनाओगे उसको हम बोलते हैं M5। उसको हम क्या बोलते हैं? M5, ठीक। अब आगे बढ़े, इसको भी कुछ, इसका भी कुछ मतलब होता है M5 का। हालांकि मैंने एक मतलब तो ये बताया, एक और मतलब होता है, वो अभी मैं करूंगा बाद में, वो अभी बाद में, पहले इसको हम लोग लिंक कर ले एक दूसरे से, फिर पहुंचेंगे उस पर। अब देखो, हम बात करते हैं M7.5 की। M7.5 अगर ग्रेड की बात करें, 5 से ये ज्यादा है, 7.5 में क्या होता है, हम ऐसा ग्रेड कब कहेंगे कि वो M7.5 है? जब तुमने जितनी सीमेंट ली, मतलब कुछ भाग सीमेंट का लिया, उसका 5 गुना नहीं बल्कि उसकी 4 गुना बालू इसमें मिला दो, उसकी 4 गुना ज्यादा सैंड इसमें मिला दो, और जितना सीमेंट लिया उसका 8 गुना ज्यादा, उसका 8 गुना इसमें गिट्टी मिला दो, और उसको मिक्स कर दो, मिला दो। मिक्स करने के बाद पानी भी मिला लो। तो ऐसे कंक्रीट को हम बोलेंगे M7.5। क्लियर? तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, M5 की जब बात करोगे तो 1:5:10 का रेशियो होगा। M7.5 की बात करेंगे तो 1:4:8 का रेशियो होगा, जहां पे 1 क्या है सीमेंट की मात्रा है, 4 क्या है फाइन एग्रीगेट बालू की मात्रा है, 8 क्या है कोर्स एग्रीगेट गिट्टी की मात्रा है। क्लियर? अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं M10 की। M10 की ग्रेड की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें क्या है, जितना सीमेंट लिया, मान लो एक भाग तुमने सीमेंट का लिया, तो अब हमें उसमें सैंड कितना मिलाना पड़ेगा? उसका 3 गुना, और
कंक्रीट कितना, गिट्टी कितना मिलाना पड़ेगा, कंक्रीट नहीं गिट्टी, गिट्टी कितना मिलाना पड़ेगा, जितना सीमेंट दिया है उसका 6 गुना। ठीक, तो अब ऊपर से मिला के देखते हैं, ऊपर से मिला के देखते हैं। इसमें ले रहे थे जितना सीमेंट मिलाया था उसका 5 गुना, यहाँ पे ले रहे हैं जितना सीमेंट मिलाया उसका 3 गुना सैंड को, यहाँ पे ले रहे हैं जितना सीमेंट मिलाया उसका 4 गुना सैंड को, यहाँ पे गिट्टी को हम लोगों ने सीमेंट के 10 गुना ज्यादा मिलाया, 10 टाइम ज्यादा मिलाया, यहाँ पे जितना सीमेंट लिया उसका 8 टाइम ज्यादा मिलाया, यहाँ पे जितना सीमेंट लिया उसका 6 टाइम ज्यादा मिलाया। ठीक, तो इसी हिसाब से हम लोगों ने इसका नाम रखा M5, M7.5, M10। अब और आगे गए तो हमें मिला क्या, M15 की बात हम लोगों ने की। अब M15 में क्या होगा, जितना सीमेंट लोगे उसका दुगनी वैल्यू ले लो, मतलब सीमेंट जितनी ली है उसकी दुगनी वैल्यू रहे और उसकी 4 गुना क्या रहे, गिट्टी रहे, और उसको मिक्स कर दो। अब मिक्स करने के बाद पानी मिला दो, तो अब जो मिलेगा वो कितना ग्रेड होगा, M15 ग्रेड का होगा। आगे जाओ तो यही रेशियो क्या हो जाएगा, 8 सीमेंट है तो अब यहाँ 2 गुना मिला रहे थे हम लोग सैंड, अब की क्या करना है, 1.5 गुना ही मिलाना है। और अब ऊपर जो है, ऊपर के केस में, प्रीवियस केस में 4 गुना सीमेंट के 4 गुना हम लोग क्या कर रहे थे, गिट्टी मिला रहे थे। यहाँ पे सीमेंट का सिर्फ और सिर्फ कितना गुना मिलाना है, 3 टाइम्स मिलाना है ज्यादा हम लोगों को। ठीक, और जो M25 है वो कितना हो जाएगा, 111, मतलब जितना सीमेंट मिलाया उतना ही सैंड मिलाया और उतना ही गिट्टी मिलाई, नहीं उससे दुगना हम लोगों ने गिट्टी मिलाई, जितना सीमेंट मिलाया उतनी ही सैंड मिलाई और उसकी दुगनी गिट्टी मिलाई। अब ये समझ में आ गया हम लोगों को कि ये कहानी क्या चल रही है। सीमेंट को हम लोग उतना ही रख रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सैंड कम करते जा रहे हैं, ये रेशियो की बात हो रही है, सैंड कम करते जा रहे हैं। और अगर हम सैंड की प्रोपोर्शन कम कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें सीमेंट क्या होता जा रहा है, सैंड की मात्रा कम कर रहे हैं या एग्रीगेट ये गिट्टी की मात्रा कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीमेंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, सीमेंट क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले मान लो ये 1 किलो है, ये 5 किलो, ये 10 किलो, पहले तुम्हारा 10, 5, 15 और 1 16 किलो में, मान लेता हूँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हालांकि हम लोग किलोग्राम के हिसाब से नहीं लेते इसका इसकी मात्रा, लेकिन मान लो 16 किलो में सिर्फ 1 किलो सीमेंट है। यहाँ पे मान लेते हैं 8, 4, 12 और 1 13 किलो में 1 किलो सीमेंट है, 4, 2, 6, 3, 9 और 1 10 में 1 किलो सीमेंट है। हाँ, और यहाँ पे क्या है, 4, 2, 6 और 1 7 में 1 किलो सीमेंट है। यहाँ पे मान लो 1, 1.5, 2.5, 3, 5, 3, 4, 5, 5.5 में 1 किलो सीमेंट है। इससे समझ क्या आ रहा है, इस बात को मैं यहीं पे रोकता हूँ, और एक दूसरी बात पूछता हूँ, दिमाग लगा के मुझे सभी लोग बताना कि इन सब में से, इन सारों में से, या मैं बोलूँ इन सभी ग्रेड ऑफ कंक्रीट में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, इन सभी में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी। अब इस बात का जवाब देने के लिए, इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, कई लोगों ने सोच लिया होगा, सही सोचा होगा, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो इस बात का जवाब देने के लिए मैं ये पूछूंगा कि ये जो 4 चीजें तुमने डाली हैं इसके अंदर, कौन सी 4 चीजें डाली थी। इसको मैं हटाता हूं, देखना अभी हटाऊंगा नहीं, इसको मैं जो लिखा है, कौन सी 4 चीजें डाली थी, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर। इन चारों में, अभी मैं इसको कुछ सोच के नहीं मिटा रहा हूं, इसको अभी रफ करूंगा बाद में, अभी मैं लिखा रहने दे रहा हूं इसको। इन चारों में, सीमेंट में, फाइन एग्रीगेट्स में, कोर्स एग्रीगेट्स में और वाटर में, पानी में, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी। सभी को पता है, सभी को पता होगा, क्योंकि सभी लोगों ने गैस कर लिया होगा कि सबसे ज्यादा महंगा सीमेंट आता है, तो सीमेंट इन सबसे ज्यादा मजबूत होता है। और ये जाहिर सी बात है, ये जेन्युइन रीजन है, क्योंकि सीमेंट क्या होता है, सीमेंट जो है एक बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो महीन मिला हुआ है, मोटा मिला हुआ है, फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट हैं, वो भी स्ट्रेंथ देते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेंथ जो कंक्रीट में होती है वो सीमेंट प्रोवाइड करता है सबसे ज्यादा। इसी वजह से सबसे ज्यादा महंगा भी देखा होगा, ये मार्केट में मिलता है ना। तो सीमेंट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हमने सीमेंट की मात्रा बढ़ा दी, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। ये बात हमें समझ में आई। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
हमें ये देखना है कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कब ज़्यादा होगी कब कम होगी। कंक्रीट की स्ट्रेंथ जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो जो चीज़ें तुम मिला रहे हो उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है कंक्रीट को। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ देता है कंक्रीट को वो हमें समझ में आया, चारों में से सबसे ज़्यादा सीमेंट है। तो सीमेंट जिसमें ज़्यादा होगा, जिसमें सीमेंट का रेशियो ज़्यादा होगा, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो अगर सीमेंट सबसे ज़्यादा है, तो अब आता हूँ मैं अगले पॉइंट पे, फिर से अब क्लियर हो जाएगा। अगर सीमेंट की सबसे ज़्यादा है क्षमता, स्ट्रेंथ, तो किसमें सबसे ज़्यादा सीमेंट तुमने मिलाया हुआ है? किसमें सबसे ज़्यादा सीमेंट मिलाया हुआ है? सोचो सोचो, किसमें सबसे ज़्यादा सीमेंट मिलाया हुआ है? किसमें हमने सबसे ज़्यादा सीमेंट मिलाया है? 5 में, 7.5, 10, 15, 20, 25। देखो यहां पे ये एक प्रोपोर्शन में, जो एक प्रोपोर्शन था हमारे पास, उसमें हम लोगों ने कितने गुना में? 16। 10 क्या था हमारा? कोर्स एग्रीगेट। 5 क्या था? फाइन एग्रीगेट। 10, 5, 15 और 1 16। 16 में से हम लोगों ने क्या किया था? 16 में से हम लोगों ने क्या किया था? सिर्फ एक भाग सीमेंट का था। नीचे आते हैं, इसमें 13 में से एक भाग सीमेंट का है। उसके नीचे आते हैं, इसमें 10 में से एक पार्ट सीमेंट का है। तो इस तरह से देखो ना, तो सीमेंट तो उतना ही रह रहा है, लेकिन बाकी चीजें क्या होती जा रही हैं? कम होती जा रही हैं। और बाकी चीजें कम होती जा रही है, इसका मतलब सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। सीमेंट की क्वांटिटी उतनी, बाकी चीजें कम होती जा रही है। मतलब अगर रेशियो की बात करें, मात्रा की बात करें, अनुपात की बात करें, तो सीमेंट का बढ़ रहा है। इसी वजह से जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा, M5 से M7.5 होगा, M10 होगा, M15 होगा, M20 होगा, M25 होगा, इसमें स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि कंक्रीट का रेशियो, सीमेंट का रेशियो बढ़ रहा है। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर? अब अगला पॉइंट, इसी में मैंने ये तो बता दिया, ये रेशियो रटे होने चाहिए, बिल्कुल टिक पे होना चाहिए कि M5 का 1510, M7.5 का 148, ये सारी चीजें सभी को टिप पे रटी होनी चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं इसमें। अब ये जो M5 लिखा है, ये जो M7.5 लिखा है, ये जो M10 लिखा है, M15 लिखा है, इसका कोई मतलब होता है? इसका क्या होता है? कुछ मतलब होता है। क्या मतलब होता है वो हम लोगों को देखना है। M5 उठा लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या था? M7.5 था। M7.5 के बाद हमारे पास M10 था। M10 के बाद हमारे पास M15 था, M20 था, M25 था। M25 तक हमने लिया था। होते तो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास जो केसेस आते हैं वो M30 तक ज़्यादातर आते हैं। तो अभी देखना, यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है लास्ट केस लिया है वो M25 का है। अगर हम M30 की बात करें ना, अगर हमसे पूछे कि M30 का रेशियो बताओ, तो वहाँ पे बराबर हो जाता है 1, 1, 1। M30 का रेशियो जो होता है वो बराबर हो जाता है 1, 1, 1। मतलब जितना सीमेंट उतना ही सैंड और उतना ही गिट्टी। तो ये M30 में क्या होता है? ये सेम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग ज़्यादातर लेते हैं केसेस में। उसके बाद भी ये हालांकि बहुत आगे तक गया है, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं मिक्स डिज़ाइन, लेकिन यहाँ तक हमें याद रखना है, यहाँ तक इन चीज़ों को याद रखना कि कितने कितने प्रोपोर्शन में हम लोग क्या क्या ले रहे हैं। ठीक, तो ये तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ों की जो याद रखनी है। उसके अलावा हमें इसका मतलब समझना है कि ये M5 का मतलब क्या है, M7.5 का, M10 का, M15 का, M20 का, M25 का और M30 का मतलब क्या है। ठीक, M5 का मतलब ये हुआ, M5 का मतलब हुआ, यहाँ जो M है इसका मतलब है मिक्स, इसका मतलब है मिक्स। ये जितना M देख रहे हो ना, M5 के साथ हो, चाहे 7.5 के साथ हो, चाहे 10 के साथ हो, चाहे 15 के साथ हो, चाहे 20 के साथ हो, यहाँ जो M लिखा हुआ है इसका मतलब है मिक्स। और इसका मिक्स का मतलब हुआ कि वही जो हम मिक्सिंग कर रहे थे, किसकी मिक्सिंग कर रहे थे? फाइन एग्रीगेट की कर रहे थे, सीमेंट की कर रहे थे और कोर्स एग्रीगेट की कर रहे थे। तो वही, उसी को हमने नाम दे दिया मिक्स। अब सवाल उठता है कि चलो वो तो हो गया, वो तो बोल दिया कि मिक्स हो गया, अब ये क्या है? 5, ये 5 क्या है? या ये 7.5 क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इस रेशियो में मिलाया, हमने इस रेशियो में 1, 5, 10 में सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाया, सारे घटकों को मिलाया, अगर हम 1, 5, 10 में इन सारे घटकों को मिला रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स को मिला रहे हैं, तो इसको मिलाने के बाद हम लोग एक क्यूब बनाते हैं। क्यूब का साइज क्या होता है? 15, 15, 15 का।
समझना ये पूरा प्रोसीजर एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें। ये एक क्यूब होता है जिसका वॉल्यूम होता है 15 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग एक साँचा होता है हमारे पास, साँचे में हम लोग कंक्रीट भरते हैं, जो भी ग्रेड तुम चाह रहे हो। अगर तुम M5 चाह रहे हो तो इस ग्रेड में, M7.5 चाह रहे हो तो इस ग्रेड में, इन सारे ग्रेड में हम लोगों ने कंक्रीट बनाई। कंक्रीट बनाने के बाद इसमें भर दिया। तो पहले तो कंक्रीट क्या होता है, वो वर्केबल होता है। अभी मैंने बोल दिया ये वर्ड वर्केबल क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कशन अभी अगले टॉपिक में करने वाले हैं। तो ये क्या होगा कि शुरू में वो जमा नहीं होगा, शुरू में जो कंक्रीट होगा वो जमा नहीं होगा। कंक्रीट जमा नहीं होगा तो हम उसे किसी भी आकार में, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमने क्या किया, इस सांचे में डाल दिया। तो अब सांचे में अगर हमने भर दिया और कुछ टाइम बाद हम चेक करेंगे तो वो जम चुका होगा और उसी आकार का, उसी शेप का हो गया होगा जिस शेप का ये मोल्ड है, जिस शेप का ये मोल्ड है या जिस शेप का ये सांचा है। तो अब अगर इस सांचे का जो मैंने आकार बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, डायमेंशन बता दी, तो इसी आकार का हम लोगों को क्या मिलेगा, एक क्यूब मिल जाएगा। उस क्यूब को हम लोग उठाते हैं। वो क्यूब कौन से प्रोपोर्शन का होगा, कौन से रेशियो का होगा, जिस रेशियो का भी तुम्हें बनाना हो, जिस ग्रेड का भी तुम्हें बनाना हो। फॉर एग्जांपल M5 का बना रहे हो तो ये रेशियो फॉलो करो, 7.5 है तो ये रेशियो, 10 है तो ये रेशियो। तो जो भी रेशियो तुमने लिया और जिस रेशियो का भी तुमने कॉन्क्रीट बनाया, उस कॉन्क्रीट को लेके जाओ लैब में। वो लैब यहाँ सांचे में हमने डाला था, ये बन गया, उसको हम उठा के ले गए लैब में। लैब में एक मशीन होती है, उसका नाम है UTM। ये मैं तुम्हें पूरी प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली इसका नाम जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो UTM होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये मशीन हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या अभी मैं टेंसाइल और कंप्रेसिव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी आगे जो है वो हम डिस्कस करेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या बोल दिया। तो अभी मैं सिर्फ स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ये मशीन काम करती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि इसको ले जाके इस मशीन में रखते हैं और ये मशीन जो होती है कुछ दोनों तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगता है। मशीन में दोनों तरफ से, ये हमने मोल्ड रख दिया बीच में, सांचा हमने बीच में रख दिया, सांचा गया बल्कि कंक्रीट जो उसमें से हमें मिला था वो हमने इसके बीच में रख दिया। बीच में रखने के बाद ये कुछ इस तरह से होते हैं और वो मशीन क्या करती है, ये नीचे से ऊपर लोड लगाती है और ऊपर से नीचे। जब नीचे लोड लगाते रहोगे लगता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मशीन खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, ये कंक्रीट क्योंकि बहुत भारी होता है, नहीं, उसकी क्षमता इससे भी कहीं ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे तुम लोड लगाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कंक्रीट में क्रैक आएगा। क्रैक का मतलब दरार पड़ जाएगी। और जैसे ही तुम्हें दिखा कि नहीं अब ये क्रैक आने लगा, इस पे दरार पड़ने लगी, उस टाइम समझ जाना ये फेल हो चुका है। ये हम इंतजार नहीं करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे हल्के सी दरार ही तो आई है, क्या हो गया, पूरा टूट जाने देते तब चेक करते, नहीं। हल्की सी दरार आई तो तुम्हें फौरन उसको हटा लेना है और ये समझ लेना है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी थी। अब हो क्या रहा होता है, देखो, जैसे ही तुम रखोगे और इन दोनों ने फोर्स लगाना शुरू किया, जैसे ही तुमने इसमें रखा और इन दोनों ने फोर्स लगाना शुरू किया, ये जो है फौरन नहीं टूटेगा, उसके ऊपर तुम फोर्स बढ़ाते चले जाओगे। और जैसे ही तुम लोग फोर्स बढ़ाते जाओगे, मान लो फॉर एग्जांपल मैं न्यूटन में फोर्स को लेते हैं, 5 न्यूटन लगा, 8 न्यूटन लगा, 10 न्यूटन लगा, 12 न्यूटन लगा, 15 न्यूटन लगा, और मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तुमने और 20 न्यूटन भी ये टूट गया, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हुई, 20 न्यूटन। मतलब ये 20 न्यूटन तक का भार झेल सकता है, ठीक। तो होता क्या है कि इस ग्रेड के कंक्रीट को हम ले जाके चेक कर रहे थे यूटीएम मशीन में। यूटीएम मशीन में हम जब इस ग्रेड के कंक्रीट को ले जाके चेक कर रहे थे तो ये 5 न्यूटन पर mm² की स्ट्रेंथ इसके पास रहती है। 5 न्यूटन पर mm² तक की स्ट्रेंथ इसके पास रहती है। M7.5 में इसके पास 7.5 न्यूटन पर mm² तक की स्ट्रेंथ इसके पास होती है। M10 में तुमने इस रेशियो में मिलाया, और इसके पास 10 न्यूटन पर mm² तक की स्ट्रेंथ रहती है। इसका मतलब ये होगा, फिर से समझना, कि जब हमने M10 ग्रेड का कंक्रीट बनाया, मतलब कंक्रीट में इस रेशियो में चीजों को मिलाने के बाद पानी मिला के कंक्रीट बना के जो कंक्रीट का क्यूब बना उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में ले गए, ठीक है। और इसको हम लोग 28 दिन के लिए पानी में रख देंगे। क्या करेंगे, बनाने के बाद इसको 28 दिन के लिए पानी में रख देंगे। अच्छा, तराई करते हैं ना, घर बन जाता है तो पानी डालते हैं, तराई करते हैं, उसको इंग्लिश में क्यूरिंग बोलते हैं, CURING, वो बाद में बात करेंगे। तो इसको ले जाके तुमने पानी में रख दिया, कितने दिनों के लिए, 28 दिनों के लिए।
जब 28 डेज के लिए तुम इसको ले जाके पानी में रख दोगे इस क्यूब को, और अब ले जाके यूटीएम में जाके रख देना और उसमें चेक करना इसकी स्ट्रेंथ, तो तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ मिलेगी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम लोग M15 ग्रेड का कंक्रीट बनाए, इस रेशियो में चीजों को मिलाएं 1 to 4 क्या था, 1 to 4, 1 सीमेंट, 2 क्या था बालू, 4 क्या था गिट्टी, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट, इसमें मिलाया और इसका कंक्रीट बनाओ। कंक्रीट बनाने के बाद फिर हम लोग उसको कहाँ रख देंगे, एक वाटर टैंक होता है जिसमें हम लोग कंक्रीट की टेस्टिंग के लिए वहाँ पे पानी में रख देते ले जाके, तो वहाँ 28 दिन के लिए रख दो। 28 दिन के बाद ले जाके इसकी टेस्ट करोगे तो तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ ये मिलेगी। स्ट्रेंथ ये मिलने का मतलब ये हुआ कि ये 15 न्यूटन का फोर्स पर mm स्क्वायर, mm स्क्वायर का मतलब इसका एरिया, तो मतलब इसके एक यूनिट एरिया में अगर 15 न्यूटन से कम का फोर्स लग रहा है तो ये फेल नहीं होगा। मतलब इसको फेल होने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, 15 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर कम से कम लगना चाहिए, और अगर 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये फेल हो जाएगा। तो अब देखो मैं इसको भी बोलता हूँ, तो यहाँ M20 में 20 का क्या मतलब हुआ कि वही 28 दिन के बाद ये कितनी स्ट्रेंथ देगा, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M25 कितनी देगा, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ से समझ के आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि सीमेंट, पहले तो हमने ये गैस लगाया था कि हाँ सीमेंट क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो सीमेंट हम बढ़ाते जा रहे हैं, इसके हिसाब से स्ट्रेंथ बढ़ी। और वही चीज़ ना यहाँ पे दिख भी गई, वही चीज़ जो हमने बोला सीमेंट बढ़ रही है यहाँ पे दिख भी गई। कैसे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ आ रही थी, यहाँ पे 7.5 बढ़ गई, 5 से ज़्यादा हो गई, और M10 में और ज़्यादा हो गई, M15 में और ज़्यादा हो गई, M20 में 20 हो गई, M25 में 25 हो गई, मतलब ये और ज़्यादा हो गई स्ट्रेंथ इसकी। ठीक, अब देखो ये जो 5 है M15 में, ये जो 7.5 है M7.5 में, ये जो 10 है M10 में, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्लियर। अब देखो, अब ये सारी चीजें क्लियर हैं, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और हल्का सा तुम लोग को रिवाइज करा देता हूँ कि ये क्या हम लोगों ने पढ़ लिया इतनी जल्दी। देखते हैं इतनी देर तक किस चीज़ का डिस्कशन चलता रहा। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया कि हमारे पास ये अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट अलग अलग का मतलब M5, M10, M15, M20, M25, M30। M30 नीचे है नहीं, वो 1:1 होता है उसका रेशियो, याद रखना ये बात। हाँ, और M5 में हम लोग इस प्रोपोर्शन में मिलाते हैं। इस प्रोपोर्शन में मिलाने का मतलब हुआ, एक बार सीमेंट का लिया तो उसका 5 गुना ज़्यादा हम लोगों ने क्या लिया, फाइन एग्रीगेट का लिया, महीन मिलावी का लिया जो कि बालू था, उसका सीमेंट का 10 गुना ज़्यादा हम लोगों ने कोर्स एग्रीगेट लिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिट्टी बोलते हैं। ठीक, तो वो हम मिलाते चले गए। इसको बना के जो हम क्यूब बनाएंगे, इसको मिलाने के बाद एक क्यूब सांचे में रखा, क्यूब को ले जाके 28 दिन के लिए हमने पानी में रख दिया, 28 दिन तक उसको रखा रहने दिया। 28 दिन के बाद जो उसकी स्ट्रेंथ आई थी वो कितनी आई थी, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर हमने इस ग्रेड का बनाया तो उसकी कितनी आई थी, 7.5। इस ग्रेड का बनाया, मतलब ग्रेड का मतलब ये हो गया कि इस प्रोपोर्शन ने मिलाया तो उसकी स्ट्रेंथ आई थी इतनी। ठीक, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है सारी। और ये जो 20 है, 25 है, ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अभिलक्षणिक स्ट्रेंथ है, ये सारी की सारी। क्लियर। तो यहाँ तक इसको याद रखना है, ये टिप पे होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।